आपने कभी सोचा है कि मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी क्यों करते हैं? मास प्लस वेलोसिटी क्यों नहीं करते? मास माइनस वेलोसिटी क्यों नहीं करते? मास डिवाइड बाय वेलोसिटी क्यों नहीं करते? तो देखो, मास प्लस वेलोसिटी क्यों नहीं करते? देखो, मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो फिजिक्स में कभी भी डिफरेंट यूनिट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, मास डिवाइड बाय वेलोसिटी क्यों नहीं करते? समझो, माना कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? जीरो होगा, लेकिन उसका मास नॉन जीरो रहेगा। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है लेट्स से 5 केजी, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है? जीरो है। अगर मैं 5 केजी को जीरो से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना है? इनफाइनाइट। मतलब कि रुके हुए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इनफाइनाइट हो गया, जो कि फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं। मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी क्यों करते हैं? सोचो, एक साइकिल है, एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, किसको रोकना इजी होगा? ऑब्वियसली साइकिल को रोकना इजी होगा और ट्रक को रोकना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। इसका मतलब रोकने की डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ मास पे ही डिपेंड नहीं करती, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। मतलब कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के लिए हमको मल्टीप्लीकेशन ही बेस्ट पड़ता है। मतलब अगर मास डबल होगा तो इम्पैक्ट डबल होगा, मतलब 2m इंटू वी। या उल्टा बोल लो, अगर वेलोसिटी डबल होगी तो भी इम्पैक्ट डबल होगा, मतलब 2v इंटू एम। इसलिए हम मास इंटू वेलोसिटी करते हैं, क्योंकि मोमेंटम में इम्पैक्ट मैटर करता है, और इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक सवाल और आता है कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं तो m इंटू वी स्क्वायर क्यों नहीं करते, या फिर m स्क्वायर इंटू वी क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे।